अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है इल्म और अक्ल। नफ्स को जानने के लिए सबसे पहले इल्म का और अक्ल को जानना और पहचानना होता है। इल्म क्या चीज़ है और अक्ल क्या चीज़ है। अल्लाह पाक फरमाता है इल्म दिया गया है और जो दिया गया वो भी थोड़ा सा लिमिटेड सा इल्म है। अगर खालिक कह रहा है कि इल्म थोड़ा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि अक्ल महदूद है। पहले इल्म और अक्ल में फर्क को समझ लें। इल्म किसी भी शय को जान लेने का नाम है, नॉलेज है। खुद को जानने के लिए हमारे इल्म का मयार कितना है, इसकी पहुंच कहाँ तक है, तो ये बात यहाँ तक पहुंचती है कि इल्म अपनी असल में क्या है। इल्म की असलियत तक पहुंचने के लिए हमें ख्याल को जानना होगा कि ख्याल क्या चीज़ है। ख्याल को समझना होगा क्योंकि ज़हन की जो हरकत होती है वो इल्म की हरकत होती है। यानी इल्म ख्याल से मुतहरक होता है, ख्याल से जिंदगी पाता है। ख्याल यादाश्त का नाम है। ख्याल तो एक मेमोरी है, एक डेटा है। अगर किसी की यादाश्त खो जाए तो उसकी सोच खत्म हो जाती है या बेतरतीब होकर इल्म के बिगाड़ में तब्दील हो जाती है और फिर पागलपन का दौर होता है। हमारे तमाम तर ख्यालात हमारी मुकम्मल तरीन यादाश्त है और हमारी तमाम तर यादाश्त हमारा माजी है। गौर कीजिए, क्या ऐसा नहीं है हमारे पास मुस्तकबिल की कोई यादाश्त नहीं है, कोई डेटा नहीं है। हाल के अंदर फिल वक्त हम खुद मौजूद हैं। जिन तजर्बात व एहसास से हम गुजर चुके हैं वो हमारा माजी है। हमने कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं देखा, जो कुछ चखा सूंघा और जो भी अपनी सारी ज़िंदगी महसूस किया वो हमारा तजर्बा है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारा इदराक है। ये हमारा माजी है और हमारा माजी हमारा तमाम तर इल्म है। मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं। हाल के तजर्बे से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा इल्म माजी है। इल्म अपनी हकीकत में एक फैक्ट है। इल्म एक हकीकत है। दुनिया में कमोबेश 50,000 साल से इंसान जीते और मरते चले आ रहे हैं। किसी को इल्म नहीं, ना कोई गिन सकता है। यहाँ तक कि आजकल भी 6 अरब से ऊपर लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। अपने इतने अजीम लोगों की तादाद के दरमियान एक जीता हुआ एक इंसान बेहकीकत शय है। इसके तजर्बात लाज़िम है कि महदूद तर कहलाएं, क्योंकि इसकी साथी ज़िंदगी एक महदूद दायरे में चल रही है। इसलिए इसके पास माज़ी की सूरत में जो मालूमात हैं जिसे वो इल्म कहता है वो दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और जो इल्म दिया गया है उसको इस्तेमाल करने का नाम अक्ल है। इल्म को इस्तेमाल करने का नाम अक्ल है। किसी भी सूरत हाल में हमें यह फ़ैसला करना होता है, किसी भी सूरत हाल में हमें यह फ़ैसला करना है, वो अक्ल है जिसकी बुनियाद इल्म है। क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। इस महदूद इल्म की बुनियाद पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे बड़े फ़ैसले हम रोज़ाना करते हैं वो भी इंतहाई महदूद हैसियत के हामिल होते हैं। इसी ज़ाविया नज़र को से हमारा ज़िंदगी को गुजारने का ज़ाविया नज़र तंग, छोटा, महदूद होता है। इसीलिए हम एक हादसाती इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे फ़ैसले की, हमारी अक्ल की और हमारे इल्म की कोई बुनियाद नहीं होती। हम अपने तमाम फ़ैसले अपने माज़ी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे होते हैं। ऐसे महदूद तर ज़ाविया नज़र से हम सच तक पहुँच सकते हैं। हम हाल में बैठकर अपने माज़ी का तज्ज़िया करते हुए अपने मुस्तकबिल यानी अपने फ्यूचर के खदोखाल बनाने और उसे तब्दील करने में, उसे मॉडिफाई करने में मसरूफ़ होते हैं। जबकि हमें तख्लीक करने वाला भी हमारा एक मालिक है जो कहता है कि कोई ज़ीरो नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता, इस राज से पर्दा सूरतुल बकरा में भी उठाया गया है। इंसान क्यों नहीं जानता, इस राज से पर्दा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 से 33 में उठाया गया है, जब अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नैब इंसान को बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने हैरत से कहा कि आए रब, ये तो खून बहाने और फसाद करने वाला है। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर एक मुद्दत बाद फरिश्तों से पूछा इन अशिया के नाम बताओ। उन्होंने आजिज़ी की कि अल्लाह तूने जो बताया हम वही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदम को हुक्म हुआ
تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے، ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ مثال کے طور پر ماچس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدہ کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے اس کا نہیں پتہ۔ کیا آگ کچھ گیسز کا مجموعہ ہے؟ گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچوئلٹی کیا ہے؟ ماچس میں ایک تیلی ہے، اس کے سرے پہ مثالہ ہے، تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی، درخت کے پتے، شاخیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے، درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ تک، کسی شے کی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں۔ ہمارا علم محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو اپنی جہالت کا طلسم، اپنی جہالت کا جادو کیسے ٹوٹے گا؟ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں، اس لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں۔ ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم و عقل کا شعور ہے، اویئرنس ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب کچھ دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں خود کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی نفسیات پر پیدا کیا ہے۔ ہم سب کی ایک ہی جیسی نفسیات ہیں اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات، ہمارے واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ ہونا